25,000 के बजट में अब आपको 8,000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी, प्रीमियम एमोलेड डिस्प्ले और पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल रहा है। इस लिस्ट को बनाने के लिए मैंने काफी डीप रिसर्च की और बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखी, पर एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ लोग 25,000 की लिस्ट में वीवो, आईकू, रियलमी और ओप्पो के एक्स सीरीज और लाइट सीरीज वाले फोन्स चिपका रहे हैं। भाई 25,000 लगाने के बाद भी अगर एक एमोलेड डिस्प्ले ना मिले तो क्या फायदा ऐसे फोन्स का। इसलिए मैंने 25,000 के अंदर अवेलेबल फोन्स को कंपेयर करके ये टॉप 5 लिस्ट बनाई है और वीडियो में मैंने अपना फाइनल वर्डिक्ट और अपनी पर्सनल चॉइस भी शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है Redmi Note 15 SE 5G। इसमें आपको मिलता है एक सुंदर 6.77 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है और पावर देने के लिए 5800 mAh की बैटरी दी गई है जो 45 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसका स्पेशल फीचर है इसकी IP65 और IP66 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग। इस फोन का सबसे बड़ा प्रो इसका प्रीमियम कर्व डिजाइन है, पर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसका प्रोसेसर परफॉर्मेंस के मामले में इस लिस्ट के कुछ न्यूअर ऑप्शंस जितना पावरफुल नहीं है। नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है Infinix Note Edge 5G ने। इसमें आपको 6.78 इंच का 1.5K 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का रियर और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 71100 5G प्रोसेसर और 6500 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी 45 वॉट फास्ट चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग फीचर के साथ। इसका सबसे बड़ा स्पेशल फीचर है JBL ट्यून्ड डुअल स्पीकर्स जो ऑडियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। पर कौन ये है कि इसमें UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है जो न्यूअर UFS 3.1 के कंपैरिजन में एप्स और फाइल ट्रांसफर्स में उतनी फास्ट नहीं है। इन्फिनिक्स का साउंड तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपको फोन बार बार चार्ज करने की झंझट ही हमेशा के लिए खत्म करनी हो तो क्या करें। तो नंबर 3 पर आता है बैटरी का देवता Poco M8 Power 5G। इसमें आपको 6.98 इंच का बड़ा 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। कैमरा में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया गया है, पर इसकी असली पहचान है इसकी 8000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए 45 वॉट का चार्जर मिलता है। इसका सबसे बड़ा प्रो इसकी अनबीटेबल बैटरी लाइफ है, पर कौन ये है कि इसका प्रोसेसर हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं बना है, ये रेगुलर डे टू डे टास्क्स के लिए बेस्ट है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, मार्केट में Redmi Note 17 बिल्कुल इसी का जुड़वा भाई यानी डिट्टो कॉपी पेस्ट वर्जन है। अगर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने का कोई खास रीजन नहीं है तो पोको ज्यादा सेंसिबल चॉइस है। बैटरी तो बड़ी मिल गई, पर अगर आपको एक लॉन्ग टर्म रिलायबल फोन चाहिए जिसका सॉफ्टवेयर कभी धोखा न दे तो नंबर 2 बिल्कुल आपके लिए है। नंबर 2 पर बैठा है Samsung Galaxy F70 Pro 5G। इसमें 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले और Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। कैमरा डिपार्टमेंट में 50 मेगापिक्सल OIS के साथ ट्रिपल रियर कैमरा और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। बैटरी 6000 mAh की है जो 45 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसका सबसे स्पेशल फीचर है इसके अपडेट्स। सैमसंग आपको पूरे 6 साल के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है। ये फोन उन लोगों के लिए है जो हर साल फोन चेंज नहीं करते। आपको क्रेजी गेमिंग परफॉर्मेंस के बजाय स्टेबल सॉफ्टवेयर, रिलायबल कैमरा और लॉन्ग टर्म अपडेट्स मिलते हैं। पर कौन ये है कि इसमें बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर गायब है। अब दोस्तों बारी है रैंक 1 की, पर ध्यान रखना रैंक 1 देखने के बाद मेरा फाइनल वर्डिक्ट जरूर जानना, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और अगर आप सस्ते 5G फोन्स देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक जरूर करना। और अब बारी है उस फोन की जो मेरे हिसाब से 25,000 के अंदर सबसे कंप्लीट पैकेज है। डिस्प्ले 144 हर्ट्ज एमोलेड, परफॉर्मेंस Dimensity 7400 अल्ट्रा, बैटरी 7000 mAh, चार्जिंग 80 वॉट और स्टोरेज भी UFS 3.1। मतलब स्पेक्स की शीट देखोगे तो ये फोन लिटरली ओवरपावर्ड लगता है। नंबर 1 है Realme P4 5G। कैमरा में 50 मेगापिक्सल AI OIS रियर और 16 मेगापिक्सल फ्रंट लेंस है। इसका प्रो है इसका 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक्सट्रीमली स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस और फास्ट चार्जिंग का डेडली कॉम्बो। पर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि कैमरा एक्सपीरियंस इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नहीं है, स्पेशली अगर आपकी प्रायोरिटी फोटोग्राफी है। वैसे आपका अभी कितना बजट है? अपना एग्जैक्ट बजट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं पर्सनली रिप्लाई करके आपको एक बेहतरीन फोन रेकमेंड करूंगा।
अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। ध्यान से सुनिए। अगर आपको गेमिंग और फास्टेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो Realme P4 5G ले लीजिए। अगर लॉन्ग टर्म फोन चलाना है, रिलायबल कैमरा चाहिए तो Samsung F70 Pro 5G बेस्ट है। और अगर चार्जिंग केबल से आज़ादी चाहिए तो Poco M8 Power 5G से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर मुझे इन 5 में से सिर्फ एक फोन चूज करना हो तो मेरी पिक Realme P4 5G होगी।